तो साथियों, देश के किसी भी क्षेत्र में जब भी चुनाव की बात आती है या फिर किसी भी देश के उन राज्यों में जब इलेक्शंस होने वाले होते हैं, उसके पहले पहले वहां की जो सरकार होती है वो कई प्रकार की योजनाएं वहां की आम जनता के लिए लेकर आई जाती है, उन्हें लुभावने के लिए, ताकि इलेक्शन के समय फिर से उन्हें वोट प्राप्त हो और फिर से उनकी सरकार बनने की उम्मीद जाग सके। और इसी उम्मीद के खातिर ये सरकारें योजनाओं के भंडार लेकर के आते रहते हैं, घोषणाओं पर घोषणाएं किए जाते हैं। और आज इन्हीं योजनाओं के अंतर्गत आप लोगों को मैं दिल्ली सरकार से संबंधित कई योजनाएं बताने वाला हूं, जो कि वहां की सरकार जनता के लिए लेकर के आई है। लेकिन उसके पहले आपको यह भी क्लियर कर दूं कि जो योजनाएं जनता के लिए होती है, क्या उन योजनाओं को परिपूर्ण करने के लिए सरकार के पास में इतना पैसा होता भी है? क्या ऐसी स्थिति क्रिएट तो नहीं हो रही कि सरकार ऑलरेडी कर्ज के तले दबती हुई जा रही है? क्योंकि हालिया आंकड़ों के अनुसार अगर आपको यह पता चलेगा कि हमारा प्यारा मध्य प्रदेश, जिसके अंतर्गत मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना चल रही है, हालांकि मध्य प्रदेश में आपको एक बात क्लियर कर दूं कि मध्य प्रदेश में चुनाव के 6 महीने पहले मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना प्रारंभ हुआ था पूर्व मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान के द्वारा, जो कि वर्तमान में केंद्रीय कृषि मंत्री के रूप में जाने जाते हैं। अब समझना इस चीज को, जब इन्होंने ये योजना प्रारंभ की उस समय भी मध्य प्रदेश सरकार कर्ज में डूबी हुई थी। अभी हालिया आंकड़ों के अनुसार आपको एक बात मैं ये क्लियर कर दूं कि जिन योजनाओं का लाभ आप उठा रहे हैं, हमारे मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश सरकार के ऊपर 4,05,578 करोड़ रुपए का कर्ज है केंद्र सरकार का। और अभी हाल में यह बात भी क्लियरली नजर आई है कि इस प्रकार की योजनाओं के माध्यम से सरकार पर दबाव पड़ रहा है, प्रेशर पड़ रहा है। और अभी एक साल में ही, क्योंकि वर्तमान में बीजेपी सरकार का मध्य प्रदेश में 1 वर्ष पूर्ण हुआ है, मोहन सरकार का, और इन्होंने लगभग 30,000 करोड़ का कर्ज और ले लिया है। और ये जो इंस्टॉलमेंट्स लाडली बहनों के खाते में जाती है, अभी न्यूज ये भी आ रही है कि 2500 करोड़ रुपए की 2 इंस्टॉलमेंट और लेने वाले हैं। तो आप ये अनुमान लगाइएगा कि जिस प्रकार से मध्य प्रदेश सरकार पर कर्ज बढ़ता हुआ जा रहा है, क्या योजनाओं के माध्यम से जो लाभ आप लोगों को मिल पा रहा है, इसका प्रभाव आपके परिवार पर महंगाई के रूप में देखने को मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये तो आप लोग खुद डिसाइड करेंगे। लेकिन फिलहाल इन्हीं योजनाओं के अंतर्गत दिल्ली सरकार में या दिल्ली में भी चुनाव होने वाले विधानसभा के, क्योंकि दिल्ली में जो वर्तमान सरकार है इसका कार्यकाल समाप्त होने वाला है और इन्होंने भी कई प्रकार की घोषणाएं कर दी है। इन्होंने ये कहा कि हम दिल्ली की जो जनता है, जो दिल्ली के गरीब परिवार है, दिल्ली के जो ऑटो चालक है, उनकी लड़कियों की जब शादी होगी, उनकी बेटियों की शादी होगी तो 1 लाख रुपए शादी में दिए जाएंगे। साथ में इन्होंने ये भी कहा कि महिला सम्मान निधि के अंतर्गत 2100 रुपए प्रति माह दिए जाएंगे। मध्य प्रदेश में 1250 मिलते हैं, दिल्ली में 2100 रुपए देंगे। और पेंशन जो वृद्ध है उनकी पेंशन 2500 रुपए प्रति माह कर दी जाएगी, ऐसा इन्होंने कहा। लेकिन किस आधार पर कहा, आगे मैं आपको दिखाना चाहूंगा। आप देखिएगा कि दिल्ली विधानसभा का मौजूदा जो कार्यकाल है वो समाप्त होने वाला है। कब समाप्त होगा? 23 फरवरी 2025 को खत्म हो रहा है। उसके बाद में दिल्ली में फिर से विधानसभा इलेक्शन होने वाले हैं। तो विधानसभा इलेक्शन में अपनी पार्टी को मजबूती से खड़ा करना, जनता का दिल जीतना, इसके लिए इन्होंने कई प्रकार की योजनाएं स्टार्ट करने की बात कर दी है। हालांकि लास्ट टाइम जब 2020 में विधानसभा इलेक्शन हुआ था, उस समय आम आदमी पार्टी ने 70 में से 62 सीटें जीती थी, यानी इस पर जीत हासिल की थी। लेकिन अब जब 23 फरवरी 2025 में जो दिल्ली सरकार की जो दिल्ली है, दिल्ली की जो मौजूदा सरकार है, उसका कार्यकाल समाप्त होने वाला है, फिर से वहां पर विधानसभा इलेक्शन होंगे। ऐसी स्थिति में अपनी सरकार की वापसी को लेकर के अरविंद केजरीवाल ने कई प्रकार की घोषणाएं वहां पर की है। जैसे 12 दिसंबर को इन्होंने ये कहा कि 60 साल से ऊपर के जितने भी बुजुर्ग होंगे उन सभी का इलाज बिल्कुल फ्री में किया जाएगा। किस योजना के तहत? संजीवनी योजना के तहत। इन्होंने ये कहा कि संजीवनी योजना के तहत 60 वर्ष के ऊपर जितने भी बुजुर्ग आपको देखने को मिलेंगे, सबके इलाज फ्री में किए जाएंगे। इसके अलावा इन्होंने ये भी कहा कि भाई साहब, अब जो बुजुर्ग हैं, इन बुजुर्गों को प्रति माह 2500 रुपए पेंशन में दूंगा। यानी कि दिल्ली सरकार, यानी दिल्ली में फिर से अगर आम आदमी पार्टी की सरकार आती है तो बुजुर्गों को 2500 रुपए प्रति माह की पेंशन मिलेगी। लेकिन कब मिलेगी वो भी यहां पर सुन लीजिएगा कि 80,000 नए बुजुर्गों को और यहां पर जोड़ने की बात हो रही है। पहले 4.5 लाख लोगों को इस प्रकार की योजनाओं का लाभ मिलता था, लेकिन अब ये 5 लाख से ज्यादा हो जाएंगे। 60 से 69
60 से 69 साल के जितने भी बुजुर्ग होंगे उनको 2000 रुपए प्रति माह दिए जाएंगे और 70 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्गों को 2500 रुपए प्रति माह पेंशन दी जाएगी। अरविंद केजरीवाल की सरकार के द्वारा इन्होंने ऐसा कहा। लेकिन साथ में ये भी इन्होंने और भी कहा कि ऑटो चालक जो है दिल्ली में जितने भी ऑटो चालक है उन ऑटो चालकों के लिए जो उनकी बेटियां है, जब उनकी लड़कियों की शादियां होगी तो वहां पर 1-1 लाख रुपए की राशि उन बच्चियों को दी जाएगी। और साथ में जो ऑटो चालक हैं, ठीक है, जो ऑटो चालक हैं इन सभी के लिए देखो होली दिवाली पर वर्दी बनवाने के लिए 2,500 रुपए दिए जाएंगे। 10 लाख रुपए का लाइफ इंश्योरेंस और 5 लाख रुपए का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस भी कराया जाएगा। साथ ही ऑटो चालकों के बच्चों की कोचिंग का पैसा भी दिल्ली सरकार देगी। एटलीस्ट यहां तक कि इन्होंने ये भी कहा कि दिल्ली में जितने भी दलित परिवार हैं इनके बच्चों को अगर विदेश में जाने के लिए भी पढ़ना पड़े, अगर कोई बच्चा वाकई में पढ़ाई के प्रति बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है और पढ़ाई करते करते अगर वो विदेश में जाना चाहता है तो उसका खर्चा भी दिल्ली सरकार उठाएगी। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर स्कॉलरशिप योजना के माध्यम से दिल्ली सरकार पूरा खर्च उठाएगी। जिस प्रकार से बाबा साहब विदेश में जाकर उन्होंने पढ़ाई की थी, ऐसे बच्चे अगर बाहर जाकर पढ़ना चाहते हैं जिनके घर की आर्थिक स्थिति सही नहीं है तो दिल्ली सरकार उन्हें फुल सपोर्ट करने वाली है। एटलीस्ट यहां तक कि अगर कोई बच्चा कोचिंग में जाकर के आईएएस आईपीएस यानी कि पीएससी और यूपीएससी जैसी एग्जाम्स की प्रिपरेशन अगर करना चाहता है तो उसका खर्चा भी दिल्ली सरकार उठाएगी। बस उस बच्चे में वो गुण होने चाहिए, उसमें वो विशेषता होनी चाहिए और दिल्ली सरकार के जो पैमाने हैं, जो मेजरमेंट है, उनमें उसे यानी कि उन सभी पर उसे प्रॉपर तरीके से फिट होना है। अगर वो सभी पैमानों पर खरा उतरता है तो डेफिनेटली दिल्ली सरकार उसकी हेल्प करेगी, ऐसा अरविंद केजरीवाल ने कहा। लेकिन बात यहां पर यह भी आती है कि जैसे कि मैंने कहा कि जिन जिन क्षेत्रों में भी जैसे ही विधानसभा इलेक्शंस की बात आती है तो अपनी सरकार का फायदा देखते हुए हर एक सरकार डेफिनेटली जनता का दिल जीतने का कोशिश करती है, जनता का दिल जीतने का प्रयास करती है ताकि उन्हें आगामी इलेक्शन में लाभ मिल सके। ठीक है, यहां पर वर्तमान सरकार तो कई प्रकार की घोषणाएं करती है। अपोजिशन पार्टी भी यहां पर कई प्रकार की घोषणाएं करने को तैयार हो जाती है कि भाई साहब अगर ये इतना दे रहे हैं तो हम इतना देंगे। ठीक है, लेकिन इस प्रकार की योजनाओं से वर्तमान सरकार पर या फिर उस क्षेत्र पर या उस राज्य पर कर्ज कितना बढ़ रहा है और उस कर्ज के बढ़ने से महंगाई कितनी बढ़ेगी, उस महंगाई के बढ़ने से आपके परिवार की स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इन बातों का भी विशेष रूप से आपको ध्यान देना होगा। क्योंकि आगामी योजनाओं में जो हमें 1000, 1500, 2500 रुपए की प्राप्ति होती है, लेकिन इन योजनाओं के माध्यम से हमारे पूरे स्टेट पर कितना बर्डन हो रहा है, इनके बारे में भी आप लोगों को पता होना जरूरी है। इन तमाम आंकड़ों से भी आप लोगों को रूबरू होना जरूरी है, क्योंकि ये अभी तो हमें अच्छा लग रहा है, लेकिन आने वाले समय में इसका लोड हमारे राज्य पर क्या होगा और इसका प्रभाव हम लोगों पर क्या होगा, हमारे बच्चों पर क्या होगा, इस बारे में भी हमें सोचने की बहुत आवश्यकता है, बहुत जरूरी है। ठीक है, तो ये जानकारी कैसी लगी और ऐसी तमाम प्रकार की जानकारी आप लोगों को प्रतिदिन दी जाएगी दीप्ति सिंह एकेडमी के इस मंच के माध्यम से। तो आपकी राय यहां पर इन योजनाओं के अंतर्गत क्या होगी, कमेंट सेक्शन में देने का प्रयास जरूर करिएगा और प्रतिदिन मिलेंगे इसी प्रकार की जानकारियों के साथ में। सो अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।